ईद, क्रिसमस आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से मनाया करते, हमारा कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन बीच में एक ऐसी गलत पार्टी आई जिसने जात पात का जहर फैला करके इस देश को पूर्ण रूप से बर्बाद करने का काम। जेल से रिहा होने के बाद मैं सबसे पहले उन लोगों का आभार व्यक्त करने गया जो लगभग 1 साल से गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना, बारिश और झकड़ की परवाह किए बिना भूखे प्यासे दिल्ली की सड़कों के ऊपर इसलिए डेरा दबाए बैठे हैं कि इस कृषि प्रधान देश के किसान और कमेरे की हालत जो आज सबसे खराब है और इस केंद्र की सरकार ने जो गलत कानून बनाए हैं वो कानून वापस लिए जाए। नफरत सिंह जी ने विस्तार से बताया, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहूंगा और आप सारे इन हालात से वाकिफ हैं। जो सरकार ये कहती थी ये कानून बने हुए कभी वापस नहीं होते, आपकी ताकत की वजह से मजबूर होकर के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को न सिर्फ ये कानून वापस लेने पड़े बल्कि देश के लोगों से माफी मांगनी पड़ी। और आज उसी का परिणाम है कि समूचे राष्ट्र के स्तर पर नए सिरे से फिर चुनाव हो और नए सिरे से जब चुनाव होंगे तो मैंने वहां जाकर के देखा कि आज 36 जात के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, चमार, धाड़क, वाल्मीकि, रेगर, खटीक, खाती, कुम्हार, लोहार, सुनार, मंगार, ब्राह्मण, बनिया, दुकानदार, कर्मचारी, कारखानेदार और मजदूर, किसान और कमेरा, 36 जात के लोग आज इकट्ठे हैं और दुखी लोगों ने एक मन बना लिया कि इस सरकार को गिराना बहुत जरूरी है। नौजवान दोस्तों और इस कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य की बच्चों, काफी लंबे समय के बाद आपके बीच में आने का मुझे अवसर मिला। 2005 में जब हमारी सरकार गई, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवा दिया था और फिर एक दुष्प्रचार फैलाया कि चुकाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकल पार्टी समाप्त हो जाएगी। आप बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत बनाया और आपके संगठन की वजह से ही अब नए सिरे से आपको एक अवसर मिलने जा रहा है। कि करो दीवार पे एक बात लिखी जा चुकी है कि जब भी हरियाणा विधानसभा के चुनाव होंगे इस प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की सरकार बनी। उर्दू का एक मुहावरा है, आवाज एक खलक, नगाड़ा एक खुदा। तो जनता की जो आवाज होती है वो परमात्मा का नगाड़ा होता है। इसलिए निश्चित रूप से आपकी सरकार बनेगी और जब आपकी सरकार बनेंगे तो फिर जो दिक्कत और कठिनाई हमारी सरकार जाने के बाद आपको आई, उन सारी कठिनाइयों को दूर करने का काम करें। मुझे दुनिया के 152 मुल्कों में जाने का अवसर मिला। सैर सपाटे के लिए नहीं गया था, दुनिया के हर मुल्क के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात की जानकारी हासिल करने के लिए गया। और मुझे वहां जाने के बाद एक बात की बहुत प्रसन्नता हुई, सारे विश्व के स्तर पर भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्म और मजहब के मानने वाले लोग आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से मिलजुल करते रहते हैं।
2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है। जो बच्चा पैदा होगा वो अपने सर पर हजारों करोड़ का कर्जा लेकर के पैदा होगा। लोग वोट मांगने आएंगे, आपसे पूछेंगे, आप उनसे यही पूछना कि ये कर्जा किस बात का है। विकास के नाम पर कहीं एक ईंट नहीं लगी। जो हमारे वक्त में सड़कें बनी थी वो टूटी पड़ी है, उनकी मरम्मत नहीं है। स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में दवाई नहीं है, बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं। किसान को बिजली नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, खाद के लिए लाइन में लगना पड़ता है। और फिर भी परमात्मा की कृपा से हमारे खेत में फसल हो जाए, उसके भाव नहीं मिलते, उसका कोई खरीदार नहीं, और अगर किसी की खरीदी जाए तो उसका पैसा नहीं मिलता है। ये हालत आज देश की। इन परिस्थितियों से देश को बचाना है। इस सब के लिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। आप साथ दोगे तो निश्चित रूप से हालात बदलेंगे और प्रकृति आपका साथ देगी। सरकार जब आपकी बनेगी तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही वायदा करने आपके बीच में आया हूँ। आपने मुझे जो अगाध प्रेम, प्यार और स्नेह प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करूंगा आपका और हमारा ये सहचार सदा कायम रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उस वायदे को निभाऊंगा, ये मेरी जिम्मेवारी। इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूँ। सबको साथ जोड़ने का काम है। लोग जुड़ना चाहते हैं, उन्हें पुरस्कार लो, उन्हें संभाल लो और नए सिरे से देश में इन लुटेरों की सरकार का पतन करके एक अच्छी सरकार का गठन करो, ताकि इस देश का हर नागरिक संपन्न, समृद्ध और खुशहाल। यही बात कहने के लिए आज मैं आपके बीच में आया। बहुत लंबे समय से हम इस कोशिश में है, इस प्रयास में है कि देश का हर नागरिक संपन्न हो, समृद्ध हो और चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार हो। ये हमारी हार्दिक इच्छा है। उस इच्छा की पूर्ति के लिए आपका सहयोग और समर्थन मांगने आया। मुझे यकीन, विश्वास और भरोसा है कि आप मेरी बात को मानेंगे। मैं आपसे पुनः वायदा करके जा रहा हूँ कि रहती दुनिया तक आपके हर काम की पूर्ति करेंगे। हम सरकार बनाने के बाद ऐसी नीति बनाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, कोई कठिनाई ना हो। जो भी इच्छा आपकी हो वो सारी पूरी करनी है। 5 साल में हमारी सरकार जब 2005 में गई थी, उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और हमने सरकार के खजाने में उस वक्त 2000 करोड़ से ज्यादा रुपए छोड़े थे। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, पास में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो चैनल पर आए उसका सीधा संपर्क आपके फोन से हो जाए। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देश दुनिया की खबरों के लिए हमारी वेबसाइट ssgjdnews.com पर लॉगिन करें। जय हिंद, वंदे मातरम।